छठा भाव त्रिक भाव, और त्रिक भाव में स्थित राहु देवता। पंचम भाव तक की वीडियो अपलोड कर दी थी। कुछ दिन चंद्र ग्रहण, पितृपक्ष और गोचर के कारण डिले हो गई। आज छठे भाव में राहु स्थित हो तो क्या फल देते लेकर उपस्थित हूँ। गलत तरीके से धन संचय करता ही है। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु का भाव होता है। 6, 8, 12 तीनों भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। नहीं कर पाए तो उसकी प्रवृत्ति और वृत्ति अवश्य रहती है कि कोई भी तरीका हो धन अर्जित कर लिया जाए। स्वयं बहुत बड़ा कला प्रेमी होता है, कवि हृदय भी होता है। इस जातक के शत्रु बहुत बड़े बड़े होते हैं। छोटे मोटे आदमी से शत्रुता, बहसबाजी या लड़ाई करना इसका शौक नहीं होता है। हमेशा बहुत बड़े बड़े शत्रु रखता है। छठे भाव में स्थित राहु एक विशेषता अवश्य रखते हैं, जातक में खासियत अवश्य देते हैं। चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, जातक के सामने सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है। राशि और नक्षत्र अनुसार फलों में कमी और ज़्यादा तो वृद्धि या कमी तो हो सकती है, लेकिन फल यही रहता है। शत्रु उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते हैं। ये जातक पीठ दर्द और कमर दर्द, हड्डी दर्द आदि की बीमारियों से भी पीड़ित रहता है। चलते हैं विस्तृत छठे भाव में स्थित राहु के फलों को लेकर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का है। राहु यहाँ होने पर जातक के जीवन में छोटे बड़े शत्रु अवश्य रहते हैं, परंतु जातक अधिकांश पर विजय प्राप्त कर लेता है। वृहत पराशर होरा शास्त्र, जो कि ज्योतिष शास्त्र का वेद माना जाता है, उसमें महर्षि पराशर ने लिखा है, षष्ठस्थो राहु शत्रुजयी भवति नृणाम। छठे भाव में राहु होने से जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। राहु छठे भाव में होने से जातक को दीर्घकालिक रोग होते हैं। विषैले रोग, पेट और आंतों से जुड़े रोग या परेशानियां, विष प्रभाव या नशे की प्रवृत्ति हो सकती है। प्राय जातक रोग से पूरी तरह परास्त नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक रोग झेलकर धीरे धीरे रोग को भी जीत लेता है। शास्त्र कहते हैं राहु यहाँ रोग को लंबा खींचने वाला होता है। ऋण और आर्थिक लक्षण क्या होते हैं। जातक को जीवन में ऋण लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। बार बार धन की आवश्यकता और विवादों के कारण कर्ज हो सकता है, परंतु राहु पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव हो तो ऋण चुकता भी जल्दी जल्दी हो जाता है। अचानक मुकदमेबाजी, हार जाना या दंड जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती रहती हैं। राहु छठे भाव में होने पर जातक का स्वभाव आक्रामक, साहसी, जुझारू और प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने वाला होता है। जातक में जिद और अहंकार भी दिखाई देता है। कभी कभी जातक शत्रु, रोग और ऋण से परेशान भी हो सकता है और इसके कारण संदेहशील और मानसिक रूप से अस्थिर भी देखा जा सकता है। छठा भाव सेवा और कर्तव्य का भाव भी है। राहु यहाँ होने पर जातक असामान्य सेवाओं, विदेशी या रहस्यमयी कार्यों में सफल भी हो सकता है, यदि जीवन के प्रारंभिक काल में राहु की महादशा मिल जाए। जातक का समाज में विरोधियों से संघर्ष के बाद में धीरे धीरे मान भी बढ़ता है। छठे भाव में राहु होने पर जातक को रोग, ऋण और शत्रु का सामना तो करना पड़ता है, परंतु वह उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वास्थ्य में दीर्घ रोग, शत्रुओं पर विजय, व्यवहार में जिद, साहस और प्रतिस्पर्धा, सेवा या संघर्षपूर्ण क्षेत्र में सफलता, ये छठे भाव में स्थित राहु के लक्षण होते हैं। अब कारण पर बात करेंगे। पूर्व जन्म के ऋण और वैर। छठा भाव ऋण, शत्रु और रोग का है। राहु यहाँ आने का अर्थ जातक ने पूर्व जन्म में कर्ज, सेवा या शत्रुता से संबंधित अधूरे कर्म छोड़े हैं। संभव है कि उसने दूसरों को पीड़ा दी हो, छल किया हो या सेवा का अवसर आने पर उपेक्षा की हो। इस जन्म में राहु जातक को उन अधूरे कर्मों का फल दिलाने के लिए यहाँ पर स्थित होता है। यदि राहु छठे भाव में है तो यह संकेत है कि जातक ने पिछले जन्मों में दूसरों पर अन्याय किया होगा
या विरोधियों को कष्ट पहुंचाया होगा। परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसे शत्रुओं और मुकदमों का सामना करना पड़ता है। जातक परिजात में कहा गया है, शशस्थो राहु पूर्व वैर फलदय समृद्धः। छठे भाव का राहु पूर्व जन्म के वैर का फल देता है, पूर्व जन्म के वैर का फल देता है। राहु यहाँ इस कारण से भी आता है कि जातक ने पूर्व जन्म में अत्यधिक भोग, नशा, अपवित्र आहार या दूसरों के अन्न का दुरुपयोग किया हो। फलस्वरूप इस जन्म में उसे रोग, विशेषकर पेट और विष संबंधी रोग का सामना करना पड़ता है। छठा भाव सेवा और श्रम का भाव भी है। राहु यहाँ इस कारण स्थित हो सकता है कि जातक ने पूर्व जन्मों में सेवा का अवसर होने पर दूसरों की उपेक्षा की, अपने कर्तव्य से भाग गया या कर्तव्य से पीछे हट गया, दासों या सेवकों का अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण किया। अब उसे सेवा और संघर्ष के माध्यम से संतुलन प्राप्त करना होता है। कई बार राहु छठे भाव में इसलिए आता है क्योंकि परिवार या वंश में पितृ संबंधी पीड़ा, शत्रुता या ऋण, पितृ ऋण का दोष होता है। इस कारण जातक को अनचाहे मुकदमे, शत्रु या रोग मिलते हैं। राहु यहाँ इन दोषों का समाधान कराने हेतु भी कई बार स्थित होता है। संक्षेप में राहु के छठे भाव में स्थित होने के प्रमुख कारण है पूर्व जन्म के ऋण और वैर, शत्रुता या अन्याय से जुड़े कर्म, अपवित्र आहार और नशा संबंधित दोष, सेवा और दास्य कर्म की उपेक्षा, कुल का दोष, कुल देवता का दोष या पितृ ऋण संबंधित दोष। अब हम विस्तृत रूप से विस्तार से परिणाम पर बात करेंगे। छठा भाव शत्रु और विवाद का भाव है। राहु यहाँ होने पर जातक को शत्रुओं का सामना अवश्य ही करना पड़ता है, लेकिन शास्त्र कहता है षष्ठे राहु शत्रुजयी भवति, अर्थात छठे भाव में राहु शत्रुओं पर विजय दिलाता है। जातक मुकदमों, विवादों या झगड़ों में फंसता तो है, परंतु धैर्य और समय के साथ प्रायः विजयी होकर निकलता है। रोग और स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत परिणाम मिलते हैं। जातक को दीर्घकालिक रोग होते हैं, जैसे पेट व आंतों की दीर्घकालिक समस्या, विष जन्य या विष जनित रोग, कोई पानी ऐसा पी ले या कुछ भी ऐसा, कोई कीड़ा काट ले, त्वचा और एलर्जी संबंधित रोग, मानसिक अवसाद, चिंता और तनाव, यह रोग अचानक आते और लंबे समय तक बने रहते हैं, परंतु जातक अक्सर रोगों को हराकर जीवन जीता रहता है। जातक को जीवन में ऋण लेने की आवश्यकता बार बार हो सकती है। यदि दूसरा और 11वां भाव पीड़ित है तो फिर स्थिति हद से ज़्यादा विपरीत हो जाती है। दूसरा और 11वां यानी कि धन और लाभ स्थान यदि सही है तो फिर स्थितियाँ थोड़ी कम विपरीत होती है। ऋण की आवश्यकता बहुत कम बार हो सकती है, लेकिन होती तो है। राहु की अशुभ स्थिति में ऋण से मुक्ति कठिन होती है और मुकदमेबाजी, हर जाना या सरकारी दंड, जुर्माने का सामना भी जातक को करना पड़ सकता है। परंतु यदि राहु शुभ दृष्टि या बलवान हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक ऋण लेकर लाभ भी कमाता है या कमा सकता है और समय आने पर ऋण को चुकता भी कर देता है, ऋण दे देता है। राहु छठे भाव में होने पर जातक सेवा क्षेत्र, विदेशी कार्य, रहस्यमयी कार्य या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता पा सकता है। दसम भाव और दशमेश की स्थिति अच्छी हो, छठे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो, तो यहाँ पर स्थित राहु प्रशासनिक सेवाओं में अच्छा पद भी दिलाता देखा गया है। जातक में संघर्ष करने और कठिन परिश्रम करने की क्षमता होती है। शत्रु चाहे कितने भी हों, अंततः जातक के कार्य सिद्ध और सफल होते हैं। राहु यहाँ जातक को जिद्दी, प्रतिस्पर्धा बार बार करने वाला, प्रतिस्पर्धी और आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला बनाता है। कभी कभी जातक का मन संदेहशील रहता है और शत्रुओं के भय से ग्रस्त भी होता है, लेकिन इसके लिए चंद्रमा की स्थिति देखना भी अनिवार्य होता है। चंद्रमा भी यदि बलवान है तो फिर उसको भय कहीं छूता नहीं है।
परंतु समाज में उसका नाम संघर्षशील और पराक्रमी के रूप में जाना जाता है। यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक शत्रु विजेता, प्रशासनिक अधिकारी, संघर्षों में विजयी, मुकदमे में सफल और समाज में मान्य होता है। यदि राहु अशुभ हो, जातक दीर्घ रोग, कर्ज में डूबा हुआ, झगड़ों में परेशान रहने वाला और मानसिक तनावग्रस्त होता है। राहु छठे भाव में होने के संक्षिप्त में परिणाम है शत्रु और मुकदमे अवश्य मिलते हैं, परंतु बहुधा ज़्यादातर बार विजय प्राप्ति होती है। अब हम उपाय की बात करेंगे। बीज मंत्र का जाप राहु की कैसी भी स्थिति और लाभ देता ही है। वैदिक मंत्र ओम राम राहवे नमः। तांत्रोक्त मंत्र राहु का जो है ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। पुनः उच्चारण कर दे रहा हूँ, ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। और जो वैदिक मंत्र है ओम राम राहवे नमः। जब संख्या 18,000 अनुष्ठान की होती है, उसके पश्चात 108 यानी कि एक माला नित्य की जा सकती है, लाभ होता ही है। यदि 18,000 का अनुष्ठान कर दिया जाए, उसके बाद दशान श्रवण कर दिया जाए, तत्पश्चात नित्य एक माला की जाए, लाभ होता ही है। राहु कवच और नवग्रह स्तोत्र का नित्य पाठ भी लाभ देता है। भगवान श्री काल भैरव की आराधना राहु की किसी भी स्थिति में लाभ देती है। अज्ञात भय, शत्रु भय, जो भी भय या बाधा राहु देता है, उन सभी बाधाओं को निर्मूल कर देने की, दूर कर देने की, कम कर देने की क्षमता भगवान श्री काल भैरव की आराधना में है। माँ चामुंडा का स्तोत्र का पाठ भी लाभकारी है, क्योंकि राहु माया शक्ति और भैरव से संबंधित है। दान की बात करें, काले तिल, नीला या काला वस्त्र, सरसों का तेल का दान किया जाता है। शनिवार, शुक्रवार या बुधवार को यह दान अलग अलग स्थितियों में किया जा सकता है। अनाथ, रोगी, निर्धन या सेवक की सहायता करना विशेष लाभकारी होता है। पुनः सुनिए, अनाथ, रोगी, निर्धन या सेवक की सहायता करना विशेष लाभकारी होता है। श्रमिक की सहायता करना भी लाभकारी हो जाता है। शास्त्र कहता है सेवैया राहु प्रसन्नो भवति, सेवा से राहु अवश्य प्रसन्न होते हैं। अमावस्या का उपवास राहु की स्थिति में लाभ देता है। शनिवार को हनुमान जी या भैरव जी की विशेष आराधना, विशेष पूजा लाभ देती है। मंदिर में जाकर वहीं बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ काली का पूजन भी लाभ देता है, क्योंकि माँ दुर्गा राहु की माया शक्ति को नियंत्रित कर सकती हैं। कई छठे भाव में राहु स्थित होने पर गो में धारण ज्योतिषी करवा देते हैं, धारण किए हुए मिलते हैं। मैंने आज तक राहु का रतन धारण ही नहीं कराया किसी को, नहीं आज तक किसी को केतु का रतन धारण कराया है। मैं राहु और केतु का रतन धारण कभी कराता ही नहीं हूँ, लेकिन कोई अपना करा सकता है। पंच धातु धारण करना, पंच धातु का कड़ा या अंगूठी भी इस स्थिति में कुछ लाभ देता है। वो यदि धारण करना चाहे तो उसके जो नियम है, धारण करने से पहले के वो राहु के बीज मंत्र का जाप, और मैंने कई बार पिछले चैनलों पर बताया है, गंगा जल और दूध वगैरह में मिला के जो भी है वो करके और राहु के बीज मंत्रों का जाप करके आप पंच धातु के कड़े या अंगूठी को पहन सकते हैं। रुद्राक्ष यदि धारण करना चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष इस स्थिति में लाभ देता है। छठा भाव ऋण और शत्रु से संबंधित है, इसलिए शत्रु शांति के लिए भगवान भैरव की आराधना की जाए। ऋण शांति के लिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाए। रोग यदि है तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप भी लाभ देता है। आचरण संबंधित उपाय, राहु दोष निवारण हेतु जातक को चाहिए, ध्यान से सुनिए, हमेशा पवित्र आहार करे, नशे और अपवित्र भोजन से 100 कदम दूर रहे, बच कर रहे, दूसरों के प्रति छल और अन्याय और शत्रुता न करे। हालांकि छठे भाव के में स्थित जिसके राहु छठे भाव में जिस जातक के स्थित होता है, वो छल अन्याय शत्रुता न करे, ऐसा होना बहुत कम होता है। जातक की वृत्ति होती है, लेकिन यदि वृत्ति को बदल ले तो दुष्प्रभाव में कमी आती है। सेवक, निर्धन और रोगियों की सहायता अवश्य करे। यह आचरण स्वयं राहु के दोषों को संतुलित करता है।
सबसे ज़रूरी उपाय मैंने अंत में बताए हैं, पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। हमेशा पवित्र भोजन करे, नशे और अपवित्र भोजन से दूर रहे, दूसरों के प्रति छल अन्याय शत्रुता न करे, सेवक निर्धन और रोगियों की सहायता करे, रात्रि में राहु की कोई भी स्थिति हो, राहु की मादशांत दशा में कोई भी रात्रि का भोजन जल्दी करना चाहिए, सिर के बाल कभी बड़े नहीं रखने चाहिए। 2 उपाय विशेष तौर पर मैं बताता हूँ। जहाँ भी मेरे को थोड़ा भी लग गया कि राहु की स्थिति है, सिर के बाल सामान्य और रात का भोजन जल्दी, ये मेरा प्रथम दृष्टया उपाय होते हैं, जिनका लाभ लंबे समय में देखा भी गया, मैंने अनुभव किया है। राहु पर वीडियो आज मैंने छठे भाव पर ये बना दी है। सप्तम भाव पर 1-2 दिन बाद पुनः लेकर आऊँगा। एक मित्र का सप्तम भाव में राहु है, तो वो बार बार मैसेज कर रहे थे, तो मैं बोला सप्तम से पहले छठे भाव का बनाना होगा, फिर एक दिन छोड़कर सप्तम भाव के राहु पर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं कल फिर किसी अन्य विषय के साथ। तब तक जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु।